नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मनुष्य के जीवन को जब हम देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि उनके जीवन में बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं। बहुत बार लोग ये मान लेते हैं कि जीवन एक युद्ध है, एक संघर्ष है। मगर जब हम ऐसा मान लेते हैं तो क्या हमारा जीवन आसान हो जाता है, या हम इन संघर्षों के लिए तैयार हो जाते हैं, या फिर ऐसा होता है कि हम इन संघर्षों से छूटने का प्रयास करते हैं। बड़ी मज़ेदार बात यह है कि अनादिकाल से जब हम अपने जीवन को देखने के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि पूरा चित्र तो हम देख ही नहीं पाते। हम बस अपने इस जीवन की शुरुआत से लेकर इसके अंत तक की कल्पना ही कर सकते हैं। मगर जितने भी महापुरुषों के जीवन को हम देखने के प्रयास करते हैं, वहाँ देखते हैं कि हर किसी ने अलग अलग तरीके से अपने जीवन को एक मुक्त भाव से जीने का प्रयास किया है। मुक्ति मनुष्य के जीवन में क्या संभव है? क्या मनुष्य मुक्त होना चाहता है, मुक्ति की कामना करता है? तो क्या ये नई बात है या पुरानी? आइए इस पर चिंतन करते हैं और जानते हैं कि गीता इसके बारे में क्या कहती है। हमारे साथ स्टूडियो में आज ब्रह्मा कुमार बृजमोहन भाई हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। ये चीज़ बहुत ही मज़ेदार लगती है कभी कभार कि मनुष्य से अगर पूछा जाए कि जीवन का उद्देश्य क्या है, तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष है। और मोक्ष के दूसरे अर्थों में लोग मुक्ति समझ लेते हैं और जीवन का प्राइम गोल मुक्ति है, ऐसा भी समझ लेते हैं। तो ये प्रश्न उठता है कि मनुष्य मुक्ति क्यों चाहते हैं? क्या चीज़ है जिनसे वो मुक्त होना चाहते हैं? और मज़ेदार बात तो ये है कि हम परमात्मा को भी मुक्तिदाता या लिबरेटर कहते हैं। तो ये प्रश्न उठता है कि क्या मुक्ति हम चाहते हैं, वो किस चीज़ से मुक्ति है? यहाँ कोई बांध रहा है हमें? वाकई कई बार हम कोई ऐसी चीज़ जिसका हमने अनुभव नहीं किया हुआ, उसको अपना आदर्श मान के कि शायद जीवन से मुक्ति बेटर हो, तो इस हिसाब से हमने सुन रखा है और बहुत सारे विद्वानों ने ये बता रखा है कि सबसे ऊंची स्टेज मुक्ति है। उसका कारण क्या बताते हैं कि देखो, दुख सुख का संसार है, संसार में सुख होगा तो दुख भी होगा, तो उस सुख का क्या फ़ायदा जिसके साथ थोड़ा दुख लगा हुआ हो। और सुख की घड़ियां तो उड़ जाती हैं फटाफट, और दुख के दिन बीतत नहीं, वो बहुत मुश्किल लगता है। ऐसा वो सोच करके कह देते हैं कि चलो सुख से तो छूटेंगे, दुख से तो छूट जाएंगे। इसलिए उन्होंने मुक्ति को एक लक्ष्य बना रखा है, दुख सुख दोनों में ना आए, अर्थात इस शरीर में ना आए, इस शरीर के द्वारा ही दुख सुख मिलता है, इस संसार में ना आए, इस संसार में दुख सुख है। इसलिए उन्होंने एक प्रकार का ऑब्जेक्टिव बना लिया है कि जीवन का सर्वश्रेष्ठ अर्थ मुक्ति है। जैसे ये बात तो हो गई, बट मुक्ति चाहिए, किस चीज़ से मुक्त होना चाहते हैं? क्या कोई ऐसी चीज़ है जिससे हम मुक्त होना चाहते हैं? सीधी बात है कि जब अच्छे दिन होते हैं, खुशी मौज में होते हैं, उसको नारद जी आके कहें कि भैया स्वर्ग में एक सीट खाली है, चलोगे? वो कहेगा नहीं, फिर आना। तो दुख से मुक्ति चाहते हैं। एक्चुअली मुक्ति का जो कॉन्सेप्ट है ये है कि दुख से मुक्ति, क्योंकि दुख देखते हैं कि महात्मा बुद्ध के लिए कहते हैं कि वो तो प्रिंस थे, उन्होंने ऐसी चीज़ें देखी, एक बीमार व्यक्ति को देख लिया, एक ओल्ड एज वाले को देख लिया, एक मृत शरीर को देख लिया। उन्होंने कहा क्या ये दुनिया है? इन स्टेजेस से तो हर एक को पास होना पड़ता है। इसलिए उन्होंने वो अपना प्रिंस का त्याग करके वो महात्मा बन गए। बिल्कुल, यानी दुख था तो दुख से वो मुक्त होना चाहते हैं। अब अगर आप इसको सीरियसली लें, अगर दुख से मुक्ति इच्छा रखते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी मुक्ति की इच्छा रखते। एक व्यक्ति परिवार में आ जाए, 5-6 बच्चे उनके हो जाएं, अब वो सोचे हे भगवान मुझे मुक्ति दे दे ताकि मैं झंझट से छूट जाऊं। कई लोग सन्यासी बन जाते हैं, घर बार का ध्यान नहीं रखते कि इनको कौन पाले पोसेगा, कहेंगे भगवान पाल पोस लेता है। तो वास्तव में जिसका जो कर्तव्य है उस कर्तव्य से भागना, उससे पीछे हटना,
ये तो एक प्रकार की कायरता ही होगी ना। एक बीज है, अब बीज मान लीजिए गन्ने का बीज है, तो गन्ने के बीज का नेचुरल कर्तव्य क्या है? गन्ना पैदा करना। और गन्ना लंबा चौड़ा होता है, उसमें मिठास होती है, शुगर बनता है। अब गन्ने का बीज मान लीजिए ये सोचे पौधा उगेगा, धूप लगेगी, कोई उसको छेड़ेगा, मैं तो मुक्त हो जाऊं, अर्थात मैं गन्ना बनूं ही ना, तो बीज काहे का हुआ? जैसे कोई कहते मैं पिता हूं पर मेरे संतान नहीं है। आजकल बहुत से ऐसे है ना, फादर फलाना, तेरी संतान कहाँ है? संतान तो है नहीं। इस प्रकार से इसके कई पहलू हैं, लेकिन प्राय ये मान लिया जाता है कि दुख से मुक्ति के कारण ही लोग मुक्ति की इच्छा करते हैं। जब एक्सट्रीम ऑफ दुख आ जाता है तो आप देखेंगे कई बार उसे छूटने के लिए वो जीव घात कर लेते हैं। आइडिया यही होता है कि इस दुख से छूट जाएंगे। फिलॉसफी को नहीं जानते कि टेम्परेरीली तुमने जीव घात कर लिया, लेकिन आत्मा के अंदर उस दुख भोगने के संस्कार हैं, तो आगे जाके फिर दुख ही भोगेंगे। कोई व्यक्ति किसी एरिया में रहे, बहुत सारा उधार ले ले और एक दिन चंपत हो जाए कि ठीक है मैं उधार से छूट गया, टेम्परेरी तो छूटेगा, डर के जिंदगी बिताएगा कोई मुझे पकड़ ना ले, लेकिन उसको पुनर्जन्म लेकर उधार तो चुकाना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल। जैसे आप ये बात कह रहे हैं कि दुखों से मनुष्य मुक्ति चाहते हैं, वो अच्छी चीज़ों से नहीं। जब परमात्मा को मुक्तिदाता कह के बुलाते हैं, उसे लिबरेटर कहा जाता है, तो क्या वो भी इसीलिए बुलाया जा रहा है कि वो हमें दुखों से छुड़ा सकता है? एग्जैक्टली, वास्तव में परमात्मा ही छुड़ा सकता है। अदरवाइज देखा जाए, जिनको हम पैगंबर कहते हैं, मैसेंजर कहते हैं, वो दुनिया में आते हैं। इसलिए आते हैं कि लोग दुखी हैं, गलत रास्ते पे चले, उनको छुड़ाने। वो तो नहीं कहते कि हमें मुक्ति कर दो। फायर ब्रिगेड वाले हैं, वो उनका डिपार्टमेंट रहता है कि कहीं आग लग जाएगी तो हम जाके फायर बुझाएंगे। अब वो फायर ब्रिगेड वाले के हमें मुक्ति कर दो, तो ये तो ठीक नहीं है। तो कर्तव्य विहीनता भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन वास्तव में कोई भी दुख से मुक्ति पा नहीं सकता, क्योंकि दुख कोई ऐसे नहीं आ जाता। कोई ऐसे नहीं किसी को दुख आ गया कि उसके पीछे पूरी कर्म फिलॉसफी है। तो जब कर्म फिलॉसफी के अनुसार दुख मिल रहा है, तो व्यक्ति एक बारी उल्टे कर्म करना शुरू कर दे, तो जैसे किसी गड्ढे को खोदा जाता है तो डीपर और डीपर होता जाता है, वो ऐसे विशेष साइकिल पे फंस जाता है कि वो उसके धीरे धीरे रॉन्ग एक्शन बढ़ते जाते हैं और दुख बढ़ता जाता है। और धीरे धीरे बढ़ता जाता है, काम तो होता नहीं। आप देख लीजिए, अगर न्यूट्रल हो जाए तो वहीं रुक जाए कला, गिरती कला आती जाती है। कलयुग आया, कलयुग घोर होता जा रहा है, घोर होता जा, आखिर सारे ही दुखी हो जाते हैं। और जब सारे दुखी हो जाते हैं तो उनके कंपाउंड एक्शन सबके मिलजुल कर दुख के हो जाते हैं। फिर वो प्रकृति के साथ भी गलत व्यवहार करते हैं, आपस में भी गलत व्यवहार करते हैं, तो पूरा दुख धाम बन जाता है, दुख का माहौल बन जाता है। उससे कौन छुड़ाए? तो जो स्वयं सदा मुक्त है, जिसको इसका पता है प्रोसेस का, वो सदा मुक्त इसीलिए है। एक बारी आप इस चक्कर में आ गए, सृष्टि चक्कर में आए, तो खुशी के ज़माने में भी आ गए, तो आपको उसमें धीरे धीरे वो आएगा। एक जन्म ले लिया तो बुढ़ापा भी आएगा, मृत्यु भी आएगी। इसलिए वो जो है जन्म मरण से मुक्त है, कर्म भोग से मुक्त है, वो दूसरे को मुक्त कर सकता है। तो सारी आत्माओं को मुक्तिदाता भगवान है, इसीलिए उसको लिबरेटर कहते हैं। मनुष्य पुकारते भी हैं कि आओ हमें दुखों से छुड़ाओ। कभी छुड़ाया है, हाँ, कभी तो पुकारते हैं जी। जैसे दुख की बात आती है, जैसे आपने कहा कि एक विशेष साइकिल है, इसमें मनुष्य आ जाते हैं और दुख बढ़ता जाता है जैसे जैसे। अब ये प्रश्न उठता है कि क्या हम दुख से जो छुड़ाने की जो बात कह रहे हैं, इसकी वजह ये है कि शुरुआत से ही दुख आया है, हम शुरुआत से दुख देखते आए हैं, इसकी वजह से हम दुख से छूटना चाहते हैं, या दुख अभी जाके कभी शुरू हुआ है? देखिए, दुख और सुख दो पहलू हैं। तो जैसे दिन और रात दो पहलू हैं, तो वास्तव में पहले तो सुख ही होगा। वैसे भी कोई भी चीज़ जब नई बनती है तो सुख देती है। दुख कब शुरू होता है? जब वो पुरानी हो जाती है। हमारे शरीर ही ले लो, बच्चा भागता फिरता है, यंग पर्सन के पास खूब एनर्जी होती है,
जब मिडिल एज में आ जाता है तो थोड़ा थोड़ा दुख शुरू होता है। जैसे सफ़ेद बाल होते हैं, आप देखेंगे व्यक्ति के जब पहला सफ़ेद बाल निकलता है उसको उखाड़ के फेंक देता है, इससे शायद मेरे सफ़ेद बाल, तो एक की जगह दो उगते हैं। एक दिन ऐसा आता है वो समझता है कि नहीं अब बियॉन्ड कंट्रोल है, अब सफ़ेद को आने दो जी। इसी प्रकार से दुख है। तो दुख सुख का गिरा हुआ रूप है। जब शक्तियां घट जाती हैं तो दुख शुरू हो जाता है, और दुख की भी जैसे सुख घटता है तो दुख बढ़ता है। तो दुख जरा सा शुरू होता है, व्यक्ति उसको टॉलरेट कर लेता है। धीरे धीरे जब असहनीय हो जाता है और चारों तरफ से हो जाता है, यानी सुख नाम मात्र होता है, इन बिटवीन होता है, और दुख ज़्यादा हो जाता है, तो फिर व्यक्ति सोचता है भगवान इससे तो छूट जाओ। एक्चुअल में जो शुरुआत होती है उसमें दुख नहीं होता, वो सुख का समय होता है, और समय धीरे धीरे जब बदलता है तो दुख धीरे धीरे होता है, सुख कम होने लगेगा और दुख धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। ये बात जब समझते हैं तो ऐसा लगता है अच्छा ठीक है, तो पहले जब सुख था, समझ लें जैसे आप उदाहरण दे रहे थे कि हाँ शुरुआत में जो चीज़ बनती है वो सुख देती है, तो एक समय ऐसा भी रहा होगा जब सुख ही सुख रहा हो, दुख न रहा हो। बिल्कुल, जैसे आज लोग दुख में कंपैरेटिव ले लेते हैं, ये कम दुखी है, ये ज़्यादा दुखी है। जैसे इम्प्रिजनमेंट होती है, सिंपल भी होती है, रिग्रेस भी होती है, लेकिन वास्तव में जब बाय एंड लार्ज दुख है तो क्या कहेंगे, दुख है। कलयुग के लिए क्या कहा जाता है, दुख भरा संसार। तो सुख तो उसमें, यानी नेक्स्ट दुख आने से पहले का जो बीच में गैप होता है ना, जैसे दो सुरों के बीच में म्यूजिक निकलता है, तो सुख तो नाम मात्र रह गया। सुख को भी नहीं भोग सकते, उनको पता है ये रहने वाला नहीं है, तो आने वाले दुख की चिंता में सुख के पल भी बीत जाते हैं। तो ये दुख की दुनिया। इसी प्रकार से जब सुख है तो सुख की दुनिया में नाम ही है उसका सुख की दुनिया, नई। तो नया में पुराना नहीं हो सकता, पुराने में नया नहीं हो सकता। मोटे रूप से ले लें, अंधकार है तो प्रकाश नहीं है, प्रकाश है तो अंधकार नहीं है, सूर्य है दिन है तो रात नहीं है, ये सब है। सुख मीन्स कंप्लीट सुख। तो जब सुख होता है तब कोई मनुष्य को परमात्मा को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि तब वो सुखी है, और जब दुख शुरू होता है तब वो परमात्मा को बुलाते हैं। कहा जाता है दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। और कहते हैं जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए, लेकिन सुख में सिमरन की इच्छा ही पैदा नहीं होती, क्योंकि परमात्मा है ही दुखों से छुड़ाने वाला। जब दुख है ही नहीं तो कोई क्यों उसे याद करेगा और वो किस चीज से छुड़ाएगा। जैसे ये बात सुनते हैं तो ये चीज समझ में आती है, जैसे आपने ये बात बताई कि ये सुख दुख का चक्र है, एक सुख दुख का खेल है। हम ये सुनते आए हैं कि ये दुनिया सुख दुख का खेल है, मगर हम ये समझ लेते हैं इसका अर्थ कि दुख और सुख दोनों साथ साथ में है। थोड़ा टाइम दुख मिलेगा, थोड़ा टाइम सुख मिलेगा, दोनों को एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा हम समझ लेते हैं। क्योंकि हम आज अपने इस जीवन काल में देखते हैं तो हमें सुख भी देखने को मिलता है, दुख भी देखने को मिलता है। अगर दोनों साथ साथ होते तो मुक्ति की इच्छा नहीं होती। मुक्ति की इच्छा तब होती है जब दुख ही दुख दिखता है, यानी हर सुख के पीछे दुख है, और जो सुख है वो फिर नकली हो जाता है। जैसे रात के वक्त सूर्य तो होता नहीं, आप आर्टिफिशियल लाइट जला लेते हैं, उसमें काम तो चलता है, लेकिन कह देते हैं इसमें रात को दिन बना लिया, पर दिन तो नहीं है ना। इसी प्रकार से वो जो दुख के समय का सुख है वो सुख है नहीं। दुख जब अति हो जाती है, सेकंड पार्ट ये है, अच्छा भगवान ने लिबरेट कर दिया, दुख से छुड़ा लिया, उसके बाद क्या हुआ, ये भी तो सवाल है ना। तो जब हम सुख दुख कहते हैं तो इसका मतलब है कि उसने दुख से सिर्फ छुड़ाया नहीं, सुखी कर दिया। तो इसलिए जो हम कहते हैं आदि में सुख था, तो सुख क्रिएटर करता है, यानी नई चीज क्रिएटर बनाता है, पुरानी को क्रिएटर नहीं बनाता। आप देखिए, आपने कोई बगीचा लगाना हो तो आपको माली बुलाना पड़ेगा, प्रॉपरली करेगा। गार्डन्स आर लेड, फॉरेस्ट जो होते हैं वो स्पॉन्टेनियस होते हैं, तो बिगाड़ने के वक्त क्रिएटर नहीं चाहिए, तो नया बनाने के वक्त क्रिएटर चाहिए। इस हिसाब से भी देखा जाए
तो नई दुनिया को बनाने वाला, ये तो दुख छूटना मांगते हैं। भगवान कहता है मैं क्रिएटर हूँ, तो क्रिएटर में डिस्ट्रक्शन आप पे आ जाएगी। जब आप नया बना देंगे, पुराना आप पे डिस्कार्ड हो जाएगा। इस हिसाब से गीता भी यही कहती है जी। अब हम गीता के हिसाब से, आपने कहा था गीता क्या कहती, भगवान का कर्तव्य यही है कि मैं अधर्म का विनाश और सत्य धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करता हूँ। तो जब सत्य धर्म की अच्छी तरह से स्थापना होगी तो अधर्म तो नहीं रहेगा ना। बिल्कुल। जैसे दुख की बात हम अभी कर रहे थे कि परमात्मा दुख का समाप्त करके फिर सुख स्थापित भी कर देते हैं। प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये दुख उत्पन्न कहाँ से होता है, शुरू कब होता है ये दुख और कैसे शुरू होता है? ये बात आपकी बहुत इम्पोर्टेंट है जानने की कि दुख का भी तो कोई कारण तो होगा। दुख का कारण क्या होता है? जैसे किसी खेल में फेयर प्ले होता है और फाउल प्ले होता है। जब कोई व्यक्ति कोई फाउल कर देता है उसको पेनल्टी लगती है। इसी प्रकार से जो नॉर्मल परमात्मा ने लाइफ, गीता को ही ले लें तो गीता में सुख का आधार बताया गया है। जब वो आधार खत्म हो जाता है तो दुख आ जाता है। गीता के फर्स्ट लेसन क्या है? तो तुम आत्मा हो, ठीक है? तो आत्मा मानने वाला जो है वो सुखी होगा। और अगर भूल से, क्योंकि हम शरीर के अंदर आत्मा बरतती है, तो धीरे धीरे हम ये मानने लग जाए कि हम शरीर हैं, तो दुख शुरू हो जाएगा। तो दुख का मूल आधार ये है कि जब मनुष्य आत्माओं ने, जिन्हें भगवान ने सुख की दुनिया में भेजा था आत्मा बनाकर, वो शरीर मानने लग जाते हैं। क्यों? कि आत्मा को कहा गया अनादि अविनाशी, अजर अमर, इम्पेरिशेबल, शाश्वत। अच्छा, तो जो शाश्वत अपने आप को मान के चलता है तो वो शॉर्ट लिव्ड चीज़ों को इग्नोर करता है। वो पता है उसको शॉर्ट लिव्ड सुख दे दो, कहेगा सुख नहीं है। सुख तो शाश्वत है और सुख भोगने वाला भी आत्मा है। खास बात यह है कि सुख और दुख भोगने वाली आत्मा है। तो आत्मा मान के चलते हैं। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, इसको कहा जाता है अमर लोक। बिल्कुल। अमर लोक में सुख की दुनिया। जितने देवी देवता हैं जिनके आज हम मूर्तियां देखते हैं वो अमर लोक के निवासी हैं, अर्थात वो अमर हैं। कहा भी जाता है कि गीता के भगवान ने अमर कथा सुनाई या नर से नारायण बनने की कथा सुनाई, तो उसका बेसिक यह है कि मैं आत्मा हूँ। अच्छा, जब हमने वो धीरे धीरे भूल गए, बॉडी ही मानने लग गए। आज आप देखिए लोग जो है, विवेकानंद ने क्या कहा था कि आपके देश में दर्जी इंसान बनाता है, पर्सनैलिटी को बनाता है, मेरे देश में चरित्र बनाता है। तो भाव तो यही था, एक्सट्रोवर्ट हो गए कि ड्रेस अच्छी हो, ये बड़ा स्मार्ट लगता है, अर्थात अच्छी स्मार्ट ड्रेस पहना हुआ है नहीं स्मार्ट। उसी प्रकार से फिर वो जो बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं, उल्टा काम हो गया कि आपने अपने आप को कार मान लिया ड्राइवर की जगह, तो एक्सीडेंट तो होगा ही। दिस इज द बेसिक कॉज। जितना जितना बॉडी कॉन्शियस बढ़ता जाता है, वो जो ओरिजिनल सुख, जिसको हम सुख भी कहते हैं, वो गायब हो जाता है। तो एक प्रकार का नकली सुख जो क्योंकि जो बॉडी कॉन्शियस होगा वो कानों का सुख मांगेगा, आंखों का मांगेगा, जिह्वा का मांगेगा, इंद्रियों का सुख मांगेगा। हम इंद्रियां तो है नहीं, ये तो माध्यम है। तो शॉर्ट लिव्ड हो गया कि नहीं हो गया, तो उसका ही आधार लेगा। वो अपने आप को आंख समझ के जिधर आंख अट्रैक्ट हो जाएगी जाएगा, आत्मा नहीं मानेगी। जैसे आप ये बात कहते हैं तो ये बात समझ में आती है कि दुख की वजह कहाँ है, कहाँ से ये दुख शुरू होता है, किस अंडरस्टैंडिंग की वजह से। जैसे आपने कहा गीता में ये बात कही गई है कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। तो मुक्ति तो आत्मा को मिलती है, शरीर यहाँ लिया है और यहीं वापस इसे छोड़ के जाना है। हम देखते हैं कि हम संबंधों में आते हैं, शारीरिक संबंध होते हैं, परिवार होता है, मित्र संबंधी होते हैं, तो उनके संबंध में इतना मोह क्यों होता है जब पता है कि ये शरीर यहीं छोड़ के जाना है? उसी का परिणाम है कि जब अपने आप को शरीर मानते हैं तो उनको हर चीज शारीरिक चाहिए। उसके बगैर तो उनको समझ में नहीं आता कि शरीरधारी के साथ संबंध जोड़ेंगे, चाहे वो ब्लड रिलेशन हो, चाहे फ्रेंडली रिलेशन हो, बिजनेस रिलेशन हो। अब वो ये समझते हैं, उनको पता है मुझे शरीर छोड़ना है, लेकिन वो छोड़ना नहीं चाहते।
सबसे बड़ी निशानी यही है दुख की कि व्यक्ति को शरीर छोड़ना है, देखता है कि हर एक छोड़ रहा है, फिर भी वो ऐसा बन गया है बॉडी कॉन्शियस, वो सोचता है सारे छोड़ जाएंगे, मैं नहीं छोड़ूंगा, और इस कारण से वो सारी ही बॉडीली चीज़ों के साथ ऐसा अटैच हो जाता है, वो दुख का ये कारण बनता है। उसकी एक तो असली दुख आया, एक दुख का भय, वो उसके सारे सुख को छीन लेता है, क्योंकि जिस चीज़ को भी वो बनाएगा या पकड़ेगा उसको पता कहीं ये छीन ना जाए, उसका भय हो गया, इसलिए सुख तो रहा ही नहीं। और असली दुख भी आ जाता है, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस से 5 विकृतियां पैदा हो जाती हैं, जिसको हम स्पिरिचुअल भाषा में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कहते हैं। ये हर एक दुख का कारण अब क्रोध है। अब क्रोध को ही ले लें फॉर एग्जाम्पल। अब क्रोध व्यक्ति क्यों करता है? जो वो चाहता है वो नहीं होता, है ना। अच्छा, अब वो सोचता है कि शारीरिक तौर पे, शारीरिक तरीके से इससे मैं मुक्त हो जाऊं। सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि उसकी चाहना पूरी हो ही नहीं सकती, क्योंकि इम्परफेक्ट वर्ड बना लेता है, तो क्रोध के कारण से दुखी होता रहता है। ऐसे लोभ है, मोह है कि भाई तुमने छोड़ना है, तुम पैसेंजर हो, तुमको पता, और तुम नहीं छोड़ोगे तो जिसके साथ तुमने संबंध बनाया वो छोड़ देगा। जैसे मान लो गुरु को लोग करते हैं गति के लिए, गुरु ही शरीर छोड़ जाता है, इससे पहले के शिष्य छोड़े, तो फिर उसके शिष्य को गुरु बना देते हैं। इस प्रकार से डिफेक्ट है इसमें। तो कितना खूबसूरत ये गीता का ज्ञान है जो इन चीज़ों को स्पष्टता से समझाता है कि दुख का कारण क्या है, सुख कैसे प्राप्त किया जा सकता है, और परमात्मा आकर जब धर्म की स्थापना करते हैं तो वो सुख की स्थापना करते हैं, जो अधर्म है, दुख है, उसका नाश करते हैं। और बॉडी कॉन्शियस लोगों का देखिए कि भगवत गीता के अंदर विराट रूप एक दिखाया हुआ है। तो विराट रूप में क्या दिखाया गया है कि शरीरों सहित वो भगवान के मुख में जा रहे हैं, भगवान उसको चूर कर रहे हैं, दांत से दबा रहे हैं, उसका खून चूस रहे हैं, आदि आदि। तो कितना बॉडी कॉन्शियसनेस हो गई है कि गीता के अंदर भी जो परमात्मा ने मुक्ति देनी है उसकी बजाय वहाँ शरीर को ले गए हैं, भगवान उसका खून चूस रहा आदि। ये बॉडी कॉन्शियस की वजह से गीता का भी खंडन कर दिया उन्होंने। इस प्रकार से जी। आत्मा जाएगी ना, ये तो पता है, मुक्ति तो आत्मा को है, शरीर को मुंह के अंदर लेने की। भले आत्मा का ज्ञान ना हो, ये तो देखते हैं ना, तो जो शरीर छोड़ गया उसका बॉडी पड़ा है, तो वो वहाँ भी बॉडी को ले गए, ये हालत। आज बड़ी खूबसूरत चर्चा हमने की है, मगर वक्त इतनी ही इजाजत दे रहा है। कुछ और विषयों पे हम आगे चर्चा जारी रखेंगे। आज आप स्टूडियो में आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हमने इस बात पर चर्चा की कि मनुष्य मुक्ति चाहते क्यों है, किस चीज से मुक्ति चाहते हैं। परमात्मा को मुक्तिदाता कहा जाता है, तो वो किस चीज से मुक्त करते हैं। और गीता बड़ी स्पष्टता से बात कहती है कि परमात्मा दुखों से छुड़ाने वाला है, वो सुख लाने वाला है, अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना करने वाले हैं। और अधर्म क्या है? अगर आत्मा अपने स्वधर्म को भूल जाए, अपने आप को शरीर मानने लगे, इंद्रियों के सुखों को सुख मानने लगे, तो फिर आत्मा का दुख बढ़ते लगता है। और परमात्मा आकर यही ज्ञान देते हैं कि आप आत्मा हो, ये शरीर नहीं हो, जिससे सच्चे सुख की, स्वधर्म की प्राप्ति होती है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, फिर अगले एपिसोड में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।